ऑपरेशन तो सुचारुता होके रहेगा और ऑपरेशन चालू हो भी गया है। टनल्स के विजुअल्स रखिए। अब रही बात, ये ऑपरेशन डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, ये यस बोलिए सर, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए सर। हाँ, तो ये ऑपरेशन डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हम लोगों के पास में न्यूज़ आई है। हेलो, बोले सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। हेलो। जिस प्रकार से ये न्यूज़ आई कि उनका एयरफोर्स का चीफ मारा गया, उनके जनरल मारे जा रहे हैं, इजराइल का रिजोल्यूशन भी बहुत क्लियर है सुचारिता। अभी जो टैंक्स की जो फॉर्मेशन आगे बढ़ी है, इन्होंने इनिशियल जो उनके डिफेंसेस थे उनके ऊपर कैप्चर करके अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है। इजराइल कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला जिससे कि उनकी ज़्यादा कैजुअल्टीज हों। देखिए, ये अल कसम ब्रिगेड ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इनके पास 40 से 45 हज़ार के करीब लोग हैं, और ये सबको पता है, ये सबको नई बात नहीं है। इन लोगों ने ये भी अपने डिफेंसेस भी बना रखे होंगे, क्योंकि इनको पता है ऐसे अटैक करने के बाद इजराइल पर अगर हमास जब अटैक कर देगा तो इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो पक्का आगे अटैक करेंगे। अब लिहाजा बात यह है कि उनकी उस गेम प्लान में इजराइल की सेना घुस जाती है कि नहीं, वो नहीं घुसने वाली। ये जो सोच रहे हैं लोग कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट होगी या एक एक बिल्डिंग को जाके क्लियरेंस किया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला सुचारिता। उन्होंने कल एग्जाम्पल दिखा दिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर बंकर बस्ट वाले जो हमारे हथियार हैं, जो गोलाबारी है वो की जाएगी और अंदर तक टनल्स को उड़ाया जाएगा, और सारी की सारी बिल्डिंग जहां से एक भी फायर आएगा वो बिल्डिंग ही उड़ा दी जाएगी। यानी अब अगर मैं कहूं आपको कि जो पोर्शन अभी डिक्लेयर किया गया है 50% गाजा स्ट्रिप का, कि ये खाली कर दो, वहां पर जितने, क्योंकि देखा जाए तो सारे हेडक्वार्टर्स सुचारिता इनके हमास के कह लो, अल कसम के कह लो, इनकी शैडो ब्लैक शैडो के लोगों के कह लो, ये सब उस इलाके के अंदर है। मैक्सिमम टनल्स इसी इलाके में है, लिहाजा इसीलिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है और जो ऑपरेशन डिसाइड किया गया वो नॉर्थ गाजा सिटी, और उसके बाद में आप ले लीजिए सेंटर ऑफ गाजा का जो पोर्शन पड़ता है नदी के साथ वाला, वहां तक डिक्लेयर किया गया और कहा गया सब खाली कर दो, मतलब खाली कर दो। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही बेरहमी के साथ में हमास के साथ पेश आएगा अब इजराइल। सर, आप जो बात इजाजत दे तो एक बात ऐड करना चाहूंगा आपके सवाल के अलावा। जी कर्नल, मैं एक बार आपके पास वापस आ रही हूँ। एक बार जरा ये तस्वीरें मैं फिर से दिखाना चाह रही हूँ। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, टनल्स इस तरह से बनी हुई हैं, इनको देख के कोई सोचेगा नहीं कर्नल सिंह कि ये टनल्स जो हैं किसी शहर के अंदर एक जो हम कहते हैं एक सीक्रेट पूरा रास्ता, और इन्होंने तो ये सुरंगें, सर थोड़ा आगे आ जाइए आप, सुरंगें जो हैं ये यहाँ से इजिप्ट तक जा रही हैं, इन्होंने ऐसी सुरंगें खोद दी है। सर, ये भी एक तरह की इंजीनियरिंग है। इन लोगों ने ये सब कैसे हासिल कर लिया, किसने मदद की? सवाल तो ये है। देखिए हथियार, ये रॉकेट्स हैं, ये जो मेरे दर्शक देख रहे हैं साइड में लगे, ये रॉकेट्स हैं, जबकि ये रॉकेट्स उन्हीं पाइप से बने जो इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड में मिला है। सोचिए। दूसरी बात, इन्हें अपने घर बनाने के लिए जो सीमेंट मिला है वो ये कोने में लगा हुआ है, ऊपर और नीचे। ये फिलिस्तीनियों के घरों के लिए जी हाँ, ये उनके लिए एड में लिए थे, इसके लिए ये पैसे लेते हैं, लेकिन लगाए ये देखिए, ये दीज आर ऑल कॉन्क्रीट, सॉलिड कॉन्क्रीट ऑन टॉप। जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ और ये भी कितना नीचे, 20 से 30 मीटर नीचे। तो इन्होंने काफी हद तक, देखिए हमास को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एग्जैक्टली, मैं वही सवाल मेरा अगला होता है। इन्हें भी पता है कि इजराइल के पास कौन कौन से बम है, बिल्कुल इन्हें भी। दूसरी तीसरी और ज्यादा बड़ी बात, ये एक अकेली सुरंग नहीं है, ऐसी जाल है सर, पूरा सुरंगों का जाल। और उसमें से इन्होंने इस तरह वाले जो सॉलिड बनाए हैं, ये इनके मेन टनल्स हैं। इसमें से साइड टनल्स होती हैं, बिल्कुल, जहां से आप अपने आप को कहीं और ले जाते हैं, बाहर आते हैं, फायर करते हैं जो आपने करना है, और वापस वापस जाते हैं। अब आ गई बात, जो इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है पैलेस्टीनियंस की। आप ही बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है, हर बिल्डिंग के नीचे उनका कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो आप जो पैलेस्टीनियंस उसमें रह रहे हैं, आप ये अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब, और ये अलाउ भी कर रहे हैं सर, और इसी के साथ साथ जो बंधक बनाए गए हैं उन्हें भी यहां पर रखा गया है। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल जब अंदर जा रही है, ग्राउंड ऑपरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इन टनल्स में घुसना है, ये एयर स्ट्राइक से नहीं हो सकता है, इसीलिए ये ग्राउंड ऑपरेशंस है। सर, एक बार बड़ी खबर बता देती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि अब इजिप्ट ने, मिस्र ने बंधकों के लिए एक कंडीशन लगा दी है। खबर ये आ रही है कि मिस्र ने यूएस नागरिकों का रेस्क्यू रोक दिया है। क्यों रोका है? गाजा में मदद पहुंचाने की शर्त रखी है। अब इजिप्ट कह रहा है कि गाजा में जो लोग हैं उन्हें मदद पहुंचाने दीजिए, तो हम आपके
लोगों का रेस्क्यू होने देंगे। पहले राहत पहुंचे फिर रेस्क्यू होगा। यानी मिस्र ने अब शर्त लगा दी है। मेजर जनरल सिन्हा, क्या मिस्र से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो अमेरिका से भी इस पूरे मामले में अब कंडीशंस लगाकर सौदा कर रहा है? देखिए, जो इजिप्ट का, ये जो हमें हमास का समझना पड़ेगा, मुस्लिम ब्रदरहुड जो इजिप्ट से ही निकला है और इजिप्ट के 1902 का एक कॉन्सेप्ट है, वहां से ही आया है और इजिप्ट यहाँ रहा है 1948 से लेकर के जो 1963 तक, जब तक उन्होंने कैप्चर नहीं किया, इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था गाजा स्ट्रिप को। 1963 से 2005 तक इजराइल यहीं था, उसके कई सेटलमेंट थे यहाँ पर, मगर उसके बाद उन्होंने स्वेता से छोड़ा है। आज मिस्र जो ये कह रहा है, क्योंकि 3 या 4 टनल जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो यही सोनाई डेजर्ट के ऊपर खुलती थी, जिसको उन्होंने बंद किया है विद कंक्रीट, अभी बंद कर दिया है। अभी वो कहते हैं कि कतर के थ्रू उन्होंने किया है, ईरान भी शायद शामिल है, क्योंकि 22 लोग तो मारे गए अमेरिकन, 17 प्रिजनर हैं, तो 17 प्रिजनर के लिए वो शर्त लगा रहे कि शायद छोड़ दें। मगर देखिए बात यह है ना तो इजिप्ट तो एक भी इनको फिलिस्तीनियों को लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो इस तरह से बात कर, सब एक बेईमानी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये ऑपरेशंस जितना पहले भी कोई कह रहा था स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट नहीं होगी, एब्सोल्युटली, और इजराइल के अंदर में उन्होंने सारे जितने भी उनके टनल के जो एंट्री एंड एग्जिट है उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं, और वहां पर भी इजराइल ने अपना डेवलप किया है कि उनके पास मिनी ड्रोन्स हैं, OAI कंट्रोल्ड हैं, वो इस जगह में उड़ करके इनको कोई एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, और इसके अंदर में आप देखेंगे नीट ऑपरेशंस होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, सैरेट मटका जो उनकी स्पेशल फोर्स है जो रेड ऑफ एंटेबे किया था, दे आर ऑलरेडी इनसाइड, जिसमें नेतन्याहू के भाई साहब मारे गए थे, उनके जो बड़े भाई थे, जो मेजर ऑपरेशंस में एक ही लेफ्टिनेंट कर्नल मरा था, वही और नेतन्याहू के बड़े भाई थे, तो वो ऑलरेडी ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने 2005 में मेरे ख्याल से 250 लोगों को छुड़ाया, जो आप दिखा रही थी अभी एक ऑपरेशन।